तो नीमा चांदपुरा थाना अंतर्गत एक वीडियो आया था जिसमें एक व्यक्ति बता रहा था कि उसको थाना पे लाया गया, उसकी पिटाई की गई। तो इसकी जांच मैंने एसडीपीओ सदर से कराई है, उसमें जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है। जांच में कुछ बातें हम लोग को पता चली हैं। जो वीडियो में व्यक्ति दिख रहा है वो सीताराम महतो है, उसका पुत्र दिख रहा है। सीताराम का एक छोटा सौतेला भाई है जिसका नाम बलबीर महतो है। पिछले शुक्रवार को दोनों के बीच में लड़ाई हुई। इनके बीच में ज़मीन का मामला विवाद पहले से चल रहा है, उसको लेकर के दोनों के बीच में लड़ाई हुई। इसके बाद जो छोटा भाई है बलबीर महतो, उसने जब पुलिस को शिकायत की तो नीमा चांदपुरा थाना की गश्ती गाड़ी वहाँ पहुँची और गश्ती गाड़ी के सामने ही सीताराम महतो जो कि वीडियो में दिख रहा था, उसने उसका गर्दन दबा के गमछे से बलबीर को मारने की कोशिश की। ये सब पुलिस के सामने ही हो रहा था। तो पुलिस ने तुरंत वहाँ पे इंटरवीन किया, दोनों भाइयों को डिटेन करके थाना पे लाए और कुछ देर इनको थाना पे रखा गया, दोनों का पक्ष सुना गया। उसके बाद वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो भी पुलिस स्टेशन आए। उन्होंने ही बताया, चूँकि ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला था तो लोकल प्रतिनिधियों के पास ये मामला पहले से था, उन्होंने भी देखा था। दोनों में से किसी ने लिख के आवेदन नहीं दिया था, इसलिए शाम तक दोनों को पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। इस बात की पुष्टि वहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि उनके द्वारा भी की गई है। तो एसडीपीओ सदर की जांच में ये जो बात बताई जा रही थी कि थाने में उससे पैसे मांगे या उसको छोड़ दिया गया या थाने पर मारा पीटा गया, इस बात को वहाँ पर गलत पाया गया। दूसरी बात ये पाई गई है कि जो भी बताया जा रहा था मीडिया में कि सीताराम महतो एक गरीब है, रिक्शा चलाता है। जांच में ऐसा पाया गया है कि इसके पास मिल्स भी हैं और भी इसके पास काफ़ी बड़ा कारोबार है। तो ये एक ठीक ठाक व्यक्ति है, लेकिन इसका अपने सौतेले भाई से ज़मीन का विवाद चल रहा था जिसको लेकर के दोनों के बीच मारपीट हुई है। तो इसके सिलसिले में दोनों ही पक्ष मुझसे पिछले 2 दिनों में ऑफिस में मिलकर अपनी बात रख चुके हैं। मैंने दोनों की बात सुनी है। इसमें जो छोटा सौतेला भाई है बलबीर महतो, उसने अपने बड़े भाई सीताराम महतो जो कि वीडियो में दिख रहा है, जो कि आरोप लगा रहा है, उसके खिलाफ लिखित कंप्लेन दी है। उसके आधार पर एक FIR बड़े भाई पर दर्ज की गई है और ये बड़ा भाई भी अगर लिख के देगा तो इस पर भी हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिला के आप लोग आपस में देख सकते हैं कि ये दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई का मैटर था। पुलिस पहुंची, इंटरवीन किया, दोनों को थाना पे लेके आई, लेकिन एक प्रकार से गलत आरोप लगाया है। किसके बहकावे में आके ये जो सीताराम महतो है उसने इस प्रकार का आरोप लगाया। हम लोग अब इसकी भी जाँच करेंगे और दोनों भाइयों ने जो लिख के दिया है उस पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो हम लोग जरूर करेंगे। तो सर उनके साथ मारपीट पर कैसे शरीर पर दागों का चिन्ह दिखाया जा रहा था? देखिए, जांच में ये बात पाई गई है कि जब पुलिस वहाँ पहुंची है तो उससे पहले ही दोनों भाइयों की आपस में मारपीट चल रही थी। तो ये जांच के निशान संभवतः वहीं से प्रतीत होते हैं। अब दोनों भाइयों ने, एक भाई ने तो लिख के दे दिया दूसरे के खिलाफ, तो उस पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और जो भी इसमें लीगल एक्शन है वो हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। कार्यालय में हुई देखिए, 30 तारीख को BPSC का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें हमारे ज़िले में सेंटर्स बनाए गए हैं। उसको लेके आज मेरे और DM साहब के द्वारा ज़िले में जितने भी मजिस्ट्रेट्स बनाए गए हैं सेंटर्स पे, केंद्र अधीक्षक हैं, पुलिस ऑफिसर को, सबकी ज्वाइंट ब्रीफिंग की गई है। तो आयोग से जितने निर्देश आए हैं उसको क्लियरली आज हम लोग ने सबको बताया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं सबके आसपास में धारा 144 लागू रहेगी। तो हम लोग ने लोकल पुलिस स्टेशन को कहा है कि जितने भी फोटोकॉपी की दुकान है, होटल है, सब आसपास बंद रहेंगे। 144 को हम लोग पूर्णतः एनफोर्स कराएंगे। चेकिंग फिस्किंग की बहुत स्ट्रिक्ट हम लोग ने व्यवस्था की है, उसको इंश्योर कराएंगे। और आज हम लोग ने सभी फोर्स और मजिस्ट्रेट को कहा है कि वहाँ पे टाइम पे पहुँचे और कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यदि वहाँ पे सेंटर पर भी लेके आता है तो यदि वो पकड़ा जाता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। तो इस बार इस एग्ज़ाम को प्रोफेशनली कराने के लिए और सुरक्षा व्यवस्था के जो सारे इंतजाम हैं उसका रिव्यू हम लोगों ने कर लिया है और इसको हम लोग शांति से बिना किसी कदाचार के इस बार इसको हम लोग कराएंगे। धन्यवाद। मुखिया है, उनके माताजी के साथ किसी ने मारपीट की है और मुखिया से रंगदारी मांगी गई है। इसकी भी जांच हम लोगों ने एसडीपीओ सदर से कराई है और थानाध्यक्ष ने भी इसमें पूरी कार्रवाई हम लोगों को करके बताया है। तो ये मामला सैदपुर एमा पंचायत के मुखिया से जुड़ा हुआ है। इसका एक पड़ोसी है, पड़ोसी मुखिया द्वारा जो नल जल में जो काम किया जा रहा था उसको, नाली को और पाइप को कहाँ से बिछाएं, इसको लेकर के उसका विवाद था पड़ोसी के साथ और इसी के चलते पड़ोसी ने इनकी माताजी पे हमला किया है, जिससे इनकी माताजी के सर पे गंभीर चोट लगी है। उनको इलाज कराने के लिए अस्पताल ले जाया गया है और मुखिया के द्वारा जो लिख के दिया गया है उस पर मटियानी थाना ने FIR दर्ज कर दी है और जो पड़ोसी व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स लगातार छापेमारी कर रही है, वो भी हो जाएगी। चूँकि बगल का ही पड़ोसी है और किस कारण से लड़ाई हुई है ये भी आपको मैंने बताया, तो इसमें रंगदारी मांगने की बात प्रथम दृष्टिया सत्य प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन चूँकि उन्होंने लिख के दिया है तो हम लोग हर चीज़ की इसमें जांच करा रहे हैं। और जो पड़ोसी व्यक्ति जिसने मुखिया की माँ पे हमला किया है, सर पे उसको चोट लगी है, उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार